हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का फर्स्ट लेसन यानी कि प्रथम पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं। आपको हर शब्द पर, हर क्रिया पर, हर वचन और लिंग पर ध्यान देना है कि कहाँ पर किस तरह से वचन और लिंग का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप सरलता से अर्थ निकालना सीख सकें। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करना, और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का अनुवाद। जैसा कि आपका प्रथम पाठ यानी कि पहला पाठ शब्द परिचय यानी कि शब्दों का परिचय वन है आपका ये। तो शब्दों का परिचय कि किस शब्द की हिंदी क्या होती है वो आपको इस पाठ के अंदर बताए गए हैं। एषः कहा, एषः माने यह, कहा माने क्या, यह क्या है। वैसे तो कहा का अर्थ होता है कौन, लेकिन कौन शब्द का प्रयोग हम केवल मात्र जीवित प्राणी के लिए करते हैं, जो व्यक्ति कोई गतिविधि करता है, कार्य करता है। लेकिन जो आपका नपुंसकलिंग न्यूट्रल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं। तो यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम माने क्या, एषा माने यह, बृहत् माने बड़ा। क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। सः कहा, वह कौन है। अब देखिए यहाँ कहा कि संस्कृत कौन आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। शौचिकः कहते हैं दर्जी को जो कपड़े सिलता है। तो दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र को सिल रहा है या वह कपड़ा सिल रहा है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ कहते हैं कुत्तों को। और जब दो हैं ये तो एतौ द्विवचन है। द्विवचन है तो सर्वनाम शब्द कौ भी आपका द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से, बुक्कतः माने भौंक रहे हैं। क्योंकि कुत्ता गरजता नहीं है, गरजता सिंह है, शेर है, कुत्ता भौंकता है। तो नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ कहते हैं बैल को, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रं कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्षेत्रम माने खेत, कर्षतः माने जोत रहे हैं, धावतः माने दौड़ रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या है। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। स्यूतः कहते हैं थैले, इंग्लिश में जिसको बैग कहते हो, बैग्स। तो बैग की हिंदी होती है थैले। ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं।
ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं। बूढ़े की संस्कृत होती है वृद्ध, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों पाठ का अनुवाद अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास समझाएंगे। शब्दार्थ आपके पाठ के अंत में दिए हुए हैं। आप उन शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से याद कीजिए, जिससे आप पंक्तियों का अर्थ स्वयं भी कर सकें। अब आपका अभ्यास कार्य है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। कृष कहा, ये आपका किसान बना है, तो पिक्चर में आपका जब किसान है तो शब्द क्या है? कृष कहा। वृषभा, वृषभा माने बैल। भलु कहा, भलु का माने भालू। नेक्स्ट है आपका मंडू कहा, मंडू कहा माने मेंढक। कपोतः कबूतर। पर्यंकः पलंग। दूरभाषः टेलीफोन। काकः कौआ। शौचिकः दर्जी। तो जैसा अनुवाद में भी आपके ये सारे शब्द अधिकांश आए थे, तो पिक्चर देखकर आपको पहचानना है कि कौआ है तो उसका मतलब काकः होगा। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों के संयोजन से पद लिखिए। ये आपके वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को मिलाकर आपको पद लिखना है, यानी कि शब्द लिखना है। जैसे एक आपका उदाहरण दिया हुआ है, च अ, च और आ मिलकर च ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हलंत लगने का मतलब है ये आपका आधा च है। आधे च में जब हम अ स्वर को मिलाते हैं तो ये पूरा च बन जाता है। तो च और आ मिलकर च हो गया, श अ मिलकर श हो गया, क और अह मिलकर कह हो गया। तो आप देखिए, च श कह चश कहा। स और औ मिलकर सौ हो गया। च और ई मिलकर ची। देखिए, छोटी ई है तो मात्रा भी छोटी ई की लगेगी, बड़ी ई होती तो मात्रा बड़ी ई की लगती। तो च पर छोटी की मात्रा ची, क और अह मिलकर कहा, तो आपका क्या बन गया? शौची कहा। श और ऊ मिलकर शु। अब छोटा ऊ है तो शा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। यहां अगर बड़ा ऊ होता तो बड़े ऊ की मात्रा लगती। तो श और ऊ बनकर शु हो गया। न अ न, क और औ कौ, तो शु न कौ, शुन कौ। ध अ धा, बड़ा आ है। व अ व, त अह तहा, तो धाव तहा। तो जैसे जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं वर्ण, उसी के अनुसार आपको लिखना है। नेक्स्ट है व री, व्री, क्योंकि री है तो वा के नीचे री की मात्रा लगेगी। द ध, दा के नीचे धा लग जाएगा, और आहा वैसे करके आप लिख दोगे तो वृद्धा। ग आ गा, य आ य, न आधा ना, इसके बाद क्योंकि कोई स्वर नहीं दिया है, अगर कोई स्वर नहीं दिया है तो व्यंजन के साथ तो व्यंजन मिलेगा नहीं आपका इतना, तो आधा ही ना रहेगा। त और ई ती, छोटी की मात्रा, तो आपका बन गया गायंती। आधे ना से पहले मात्रा लिखी जाती है, बाद में कभी भी आधे वर्ण के बाद मात्रा नहीं लगती है। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। जैसे लघु, अब पिछले में तो आपके वर्ण विच्छेद था, आपको पद बनाना था। यहाँ आपका पद दिया हुआ है, आपको इसको अलग अलग करना है वर्णों को। जैसे लघु शब्द है, अब लघु में देखिए पूरा ला है, तो पूरे ला का मतलब क्या होगा? ला के नीचे हलन और आ मिलकर तब ला हमारा बनता है। घ नीचे हलंत लगाएंगे आधा घा, फिर ऊ स्वर इसमें मिल गया, तब आपका घु बनेगा। तो इस तरह से आपका ये लघु बना है। सी व्यति, अब सा में देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो सी हो गया, तो सा और बड़ी ई लिखेंगे हम, बड़ी की मात्रा है क्योंकि। वा आधा है तो वा के नीचे हलंत लगकर ये आधा हो गया। या, तो या और आ हो गया आधा या। ती
ता पर छोटी ई की मात्रा है तो ता और ई हो गया। तो इस तरह से आपका हो गया सीव्यति। वर्णः, व और आ, आधा व और आ मिलके व हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो वर्णः, व के बाद हमारी रा की आवाज आ रही है। तो जिसके बाद जो आवाज आती है हम पहले उसी को लिखते हैं। तो व के बाद जब रा की आवाज आई तो पहले रा लिखेंगे हम आधा, क्योंकि ये आधा रा है इसके ऊपर चढ़ा हुआ। फिर है णः, तो ण और अहा, णः हो गया। तो इस तरह से बना आपका वर्णः। कुक्कुरऊ, क और छोटे ऊ की मात्रा है तो क और छोटा ऊ। फिर आधा का है तो केवल आधा का ही लिखेंगे हम हलंत लगाकर। फिर का पर छोटे ऊ की मात्रा है तो का और ऊ हो गया। फिर रा पर औ की मात्रा है तो रा और औ हो गया। इस तरह से आपका बना कुक्कुरऊ। मयूरः, म और आ, माँ हो गया। या पर बड़े ऊ की मात्रा है तो या और बड़ा ऊ लिखोगे। रा पे आ की मात्रा विसर्ग है तो रा और आहा हो जाएगा मयूरः। बालकः, ब और आ की मात्रा है क्योंकि, तो ब और आ बनेगा। इसमें छोटा आ नहीं बनेगा जैसे आप सब में बना रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है। तो ब और आ। ला, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ला और आ ही रहेगा। कहा, का और आह। तो इस तरह से आपका वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उदाहरण आपका क्या दिया है? चषकः, चषकौ, चषकः, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से आपके रूप दिए हैं। तो नीचे भी जितने शब्द दिए हुए हैं इनमें भी इसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। जैसे बलिवर्धः, अब आपका बलिवर्धौ लिखा हुआ है केवल मात्र द्विवचन। अब आपको एक वचन और बहुवचन अपने आप भरना है। तो आप देखेंगे जैसे चषकौ पे दो मात्रा थी वैसे बलिवर्धौ पे है। तो इसका मतलब क्या है? शब्द तो हमारा यही रहेगा लेकिन इसमें विसर्ग लगे हैं तो बलिवर्धः हो जाएगा। और चषकः बहुवचन है ये आपका तो बलिवर्धः बन जाएगा। तो बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। मृगः, मृगौ, मृगः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। मतलब आप समझ गए कि जैसे एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। हाथी बना है, हाथी की संस्कृत गजः। कौवा बना है तो कौवे को काकः भी कहते हैं और वायसः भी कहते हैं। दोनों का मतलब कौवा होता है तो काकः, वायसः। चंद्रमा बना है तो चंद्र या निशाकर। चंद्रहा भी हो सकता है विसर्ग इसमें, चंद्रहा और निशाकर। निशाकर का मतलब रात्रि में चमकने वाला, निशाकर हो गया। अब ये आप देखिए ताला बना है, तालः। भालू है, भल्लूकः। बिल्ली है तो विडालः या मार्जारः। दोनों शब्द होते हैं संस्कृत में बिल्ली के लिए, विडालः और मार्जारः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। जैसे आपका बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। अब ये बालक बना है, ये क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अब आप देखिए बालकः एक वचन है तो पठति क्रिया का प्रयोग भी एक वचन होगा, पठति, पठतः, पठन्ति। ऐसे ही आपके होते हैं बालकः, बालकौ, बालकः। तो बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन लगी, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। धावति, धावतः, धावन्ति। तो धावतः द्विवचन आ गया, अश्वौ धावतः।
कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुरः बुक बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। बुक्कन्ति माने भौंकना, कुत्ते भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है आपका छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ तिष्ठतः, दो छात्र खड़े हुए हैं। छात्र क्या कर रहे हैं, दो छात्र खड़े हुए हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। क्षेत्रम माने खेत, कर्षति माने जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, गजौ दो हाथी, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचय, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए या वाक्य बनाइए। गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, तो गजः चलन्ति वाक्य हो गया। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं, सिंहौ गर्जतः वाक्य हो गया। गायकः गायति, गायक गा रहा है, तो गायकः गायति वाक्य बन गया। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं, बालकौ पठतः। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, तो वाक्य क्या बना, मयूरः नृत्यन्ति। नेक्स्ट है आपका मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये जो आपका बना है ब्लॉक सा, ये मंजूषा कहलाता है कि इसके अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें से हमें उचित शब्द का चयन करके जिस शब्द के साथ जो उचित हो रहा है उसको भरना है। अब मान लीजिए नृत्यंती माने नृत्य कर रहे हैं, गर्जता माने गरज रहे हैं, धावती माने दौड़ रहा है, चलता माने चल रहे हैं, फलंती माने फलते हैं, खादती माने खाता है। अब मयूरः मोर, अब मोर है तो मोर क्या करेगा, मोर तो नाचते हैं, तो मयूरः के साथ हमारा आ जाएगा नृत्यंती। गजौ चलता, दो हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो चलता आ गया आपका। वृक्षः फलंती, वृक्ष फलते हैं क्योंकि वृक्ष के ऊपर फल आते हैं, तो वृक्षा के साथ हमारा उचित शब्द क्या होगा, फलंती। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजते हैं, तो सिंह के साथ हमारा उचित शब्द आएगा गर्जतः। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है, तो जिसके साथ जो क्रिया उचित होती है आम बोलचाल में हमें उसी क्रिया का प्रयोग करना है। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, इनसे उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब अश्वः एक वचन है तो इसका मतलब क्या है, एक वचन सः का प्रयोग होगा। सः धावति, वह दौड़ रहा है। गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, चल रहे हैं बहुवचन है, तो बहुवचन रूप क्या है, ते, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। अब दो है तो दो की संस्कृत क्या है, तौ, तो तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं, फिर बहुवचन आ गया तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक गाता है, एक वचन है तो सह आ जाएगा, सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नृत्य करते हैं या नाच रहे हैं, बहुवचन है तो ते का प्रयोग होगा, ते नृत्यन्ति। इस तरह से अब देखिए नीचे आपकी ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें तीन दी हुई हैं। क्या है, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग,
3 होते हैं। पुल्लिंग का मतलब होता है बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए। स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है? लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। नपुंसकलिंग का मतलब होता है जैसे न्यूट्रल होता है कि चाहे तो हम किसी भी पुस्तक के लिए, फल के लिए, इनके लिए प्रयुक्त करते हैं। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है सः तौ ते, मध्यम में त्वं युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च, कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस तरह से बच्चों प्रथम पाठ आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। यदि कहीं भी कोई समस्या है, एक बार में पूरी रूप से नहीं स्पष्ट हो रहा है, तो आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, आपके लिए निःशुल्क है। तो आप अपनी इच्छा से जितनी बार और जिस समय चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।